हरे भरे जंगल में मंटू नाम का एक नटखट बंदर रहता था। मंटू बहुत चंचल था और पूरे जंगल में इधर-उधर उछलता कूदता रहता था। लेकिन उसकी सबसे प्यारी जगह थी नीमू, एक बड़ा और घना नीम का पेड़। नीमू उसकी सबसे अच्छी गैर जानवर दोस्त थी। मंटू हर सुबह नीमू पर झूलता, उसकी शाखाओं पर आराम करता और मीठे नीम के पत्ते चबाता। नीमू भी अपने हरे भरे पत्तों से मंटू को छाया और ठंडी हवा देती थी। मंटू उससे बातें करता और नीमू धीरे धीरे पत्तियों की सरसराहट में जवाब देती। एक दिन मंटू की दोस्त मीना तोता उड़ती हुई आई और बोली, मंटू, कुछ लोग जंगल में आए हैं। उनके पास कुल्हाड़ियां और आरी है। लगता है वो पेड़ों को काटने आए हैं। मंटू चौंक गया। क्या? पेड़ काटने आए हैं? वो तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। मीना ने सिर हिलाया। हाँ, और वो तुम्हारे नीमू के पास ही रुके हैं। बिना एक पल गवाए मंटू नीमू के पास भागा। वहां दूर से देखा, दो आदमी नीमू के तने को नाप रहे थे और कह रहे थे, ये नीम का पेड़ बहुत मजबूत है, लकड़ी अच्छी कीमत में बिकेगी। मंटू का दिल धक धक करने लगा। वह जल्दी से बाकी जानवरों को बुलाने दौड़ा। गप्पू कछुआ, चिंकी गिलहरी, सोनू हाथी, डिम्पी हिरण और मीना तोता, सबको उसने बुलाया। मंटू ने सबके सामने कहा, दोस्तों, हमें मिलकर नीमू की रक्षा करनी होगी। वो सिर्फ एक पेड़ नहीं, हमारी दोस्त है। वह हमें छाया, हवा, फल, फूल और घर देती है। अगर आज हम चुप रहे तो कल और पेड़ कटेंगे। सभी जानवर एक सुर में बोले, हाँ, हम नीमू को नहीं कटने देंगे। मीना तोते ने सुझाव दिया, हम पेड़ के चारों ओर बैठ जाएं, ताकि आदमी उसे काट न सकें। डिम्पी बोला, मैं अपने सींगों से रास्ता रोकूंगा। सोनू हाथी ने अपनी बड़ी सूंड हवा में घुमाई, मैं अपने शरीर से रास्ता बंद कर दूंगा। सुबह जैसे ही लकड़हारे आए, उन्होंने देखा कि नीमू के पास पूरे जंगल के जानवर खड़े हैं। बंदर, तोता, हाथी, गिलहरी, हिरण, कछुआ, सब एक साथ। लकड़हारा बोला, हटो यहाँ से, हमें पेड़ काटना है। मंटू आगे आया और बोला, नहीं, नीमू हमारा दोस्त है, उसे कोई नहीं काट सकता। लकड़हारे चौंक गए। उन्होंने पहले कभी जानवरों को इस तरह पेड़ के लिए खड़े होते नहीं देखा था। तभी मीना बोली, ये पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं है, ये जीवन है। तुम पेड़ काटोगे तो हमारे घर भी उजड़ेंगे। लकड़हारे थोड़ी देर चुप रहे। फिर एक ने कहा, हमें काम से मतलब है, लेकिन अगर यह पेड़ किसी के लिए इतना मायने रखता है, तो हम दूसरा पेड़ खोज लेंगे। मंटू ने राहत की सांस ली। जंगल के जानवरों ने तालियां बजाईं। नीमू की पत्तियां हवा में खुशी से लहराईं, जैसे वह भी हंस रही हो। उस दिन मंटू को एहसास हुआ कि पेड़ सिर्फ खेलने की जगह नहीं होते, वे जीवन के साथी हैं। उनके बिना हवा नहीं, छाया नहीं और सबसे जरूरी जीवन नहीं। अगले दिन मंटू ने जंगल के बीच एक छोटा सा बोर्ड लगाया, प्रकृति हमारी माँ है, उसकी रक्षा करना हमारा धर्म है। बच्चे जब मंटू की कहानी सुनते तो कहते, हम भी पेड़ बचाएंगे। जंगल में फिर से खुशी लौट आई। जानवरों ने तय किया कि वे मिलकर जंगल को और हरा भरा बनाएंगे। मंटू ने और पेड़ लगाने शुरू किए। हर जानवर एक पेड़ को गोद लेता, उसकी देखभाल करता। अब नीमू अकेली नहीं थी। उसके आसपास आम, पीपल, जामुन और बड़ के नए दोस्त भी थे। कहानी से सीख, प्रकृति हमारी सबसे प्यारी दोस्त है। पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं, जीवन है। उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है।